शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन 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 आमीन। है ना, बहुत बोला जाता है आमीन शब्द, बिल्कुल बोलना भी चाहिए। सामान्यतः माना जाता है इसका अर्थ कि ऐसा ही हो या हम एग्री हैं जो बात प्रार्थना में कही गई। यहीं तक है क्या इसका अर्थ? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना है और नहीं जाना है तो ये जानिए कि आपके पास 25 ऐसे हथियार या ऐसी की आने वाली हैं, मिलने वाली हैं, जिसकी सच्चाई को जानकर आप आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। और निश्चित जब ये जानेंगे तो आत्मिक खुशी भी मिलेगी, एक नया साहस, दृढ़ता मिलेगी। तो सच का भेद जानिए आप। सच्चाई के लिए, सत्य के लिए ट्रुथ कहा जाता है, मतलब सत्य। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, इस्तेमाल हुआ है ट्रुथ, सत्य। पर जब बाइबल में सच सच कहता हूँ का अर्थ बदल जाता है। सामान्यतः ये बताया गया है कि 2 बार बोलना मतलब पूरा होना है, बिल्कुल। जो वेरीली वेरीली कहा गया है, और यूनानी में अगर आप जानेंगे तो एमेन एमेन कहा गया है। क्या है अंतर आमीन और एमेन एमेन में? सच सच में इतना साधारण अंतर नहीं है कि इसे जितना साधारण समझकर इसे पकड़ा नहीं गया, इसे रखा नहीं गया। तो जानिए कि पुराने नियम में उत्पत्ति से मलाकी तक वाक्य के अंत में आमीन आया है, जैसा सामान्यतः कहा जाता है। पर जब प्रभु यीशु ने इसका इस्तेमाल किया तो शुरू किया इससे, सच सच, एमेन एमेन से। और नए नियम में वैसे ये 25 बार पाया जाता है। तो 25 हिस्सा तो आपको उस बात का जो आगे सुनेंगे और जानेंगे, समझेंगे, और पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराएं कि ये आपके चित्त में बना रहे जो आप सुन रहे हैं। और अभी मैंने ये बात जो कही है, तो यिर्मयाह 11:5 देखिए, यूहन्ना 3:3 देखिए, और अंतर पहचान लीजिए कि ये अंतर है या कौन सी सच्चाई पवित्र आत्मा हमारे सामने प्रकट करना चाह रहे हैं। कि वचन जो प्रभु यीशु है, पूरा पवित्र शास्त्र, उन्होंने शुरू में क्यों इस्तेमाल किया एमेन एमेन का। तो ये जानिए कि अधिकार और सत्यता की घोषणा हो रही है। जैसे पुराने नियम में आमीन अंत में कहा जाता है तो उसकी पुष्टि होती है या सहमति दी जाती है। पर यहाँ इस फर्क को पहचान लें कि जैसे जैसे इस सच्चाई को जानेंगे, प्रभु यीशु के कहे गए उन वाक्यों के अर्थ स्पष्ट आत्मिक जीवन के लिए उन्नति, दृढ़ता का कारण बनेंगे। और वास्तव में जो आनंद और शांति यीशु ने दे गए हैं, उस अधिकार की समझ आएगी और अपने जीवन में ग्रहण करने योग्य होंगे, लेने योग्य होंगे। वैसे ये शब्द मती में 30 बार आया है, मरकुस में 14 बार आया है, और लूका में 7 बार आया है। इसका क्या अर्थ समझे? जबकि मैंने कहा था कि 25 बार यीशु ने सच सच कहा है। तो अब अर्थ समझ गए होंगे कि कई पद बाइबल में वैसे ही दोहराए गए हैं। तो इस गंभीरता को समझिए कि प्रभु यीशु ने क्यों दोहराया इस सत्यता को। वो सत्यता को दोहराया गया तो ये सचमुच निश्चित रूप से सत्य है, विश्वास योग्य है। इसे अगर निर्णायक बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह निश्चित है, विश्वास योग्य है, सत्य है और पूर्ण होना है। और इसीलिए बाइबल में बहुत स्पष्ट हम सुनते हैं कि हर बिंदु, हर मात्रा पूरी होनी है, कुछ भी नहीं।
यह है एमेन एमेन, सचमुच में। तो इस सच्चाई को यूहन्ना 16:13 से आप अच्छे से समझ सकते हैं, जहाँ कहा गया कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो ये सब सच्चाइयाँ आपको बताएगा और अपनी तरफ से नहीं कहेगा। प्रभु यीशु ने कहे मुझ में से लेकर बताएगा। तो जितना कुछ सुना जा रहा है हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मसीहा प्रभु यीशु में से लेकर बताया जा रहा है। ये बड़ा स्पष्ट है, साफ है कि वचन में से लेकर जो हम सुनते हैं या बताया जाता है, वो आज हम सत्य के आत्मा के द्वारा बहुत स्पष्ट जान रहे और समझ रहे हैं। और ध्यान देंगे आप उन बातों पर, उस पद पर क्यों निर्णायक है और क्या विशेषता है। ये 25 बार जो इस्तेमाल हुआ है, इसको बार बार देखिए और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि कौन सी बात है, तो आपको कोई बहका नहीं सकेगा। यही सब कुछ पाया जाता है इस 25 बार में, भरमा नहीं सकेगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, सत्य का आत्मा के द्वारा आप पर सत्य प्रकट होगा यीशु के नाम में। तो उस सच को जो जानना है वो अखंडीय है, उसको खंड नहीं, बांट ही नहीं सकता कोई। अर्थात परमेश्वर की स्वाभाविक सच्चाई, इसमें बहुत कहानी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सत्य के आत्मा की। आगे बढ़ना है इन चीज़ों को जो हम चाहते हैं और हमारे लिए रखा गया है, उसे पाने के लिए इन सच्चाइयों को जानना जरूरी है कि सचमुच यीशु क्या चाहते हैं, सचमुच यीशु क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं अपने उस घोषणा में। वो घोषणा हो रही है, उसमें क्या कह रहे हैं जो निश्चित है, वास्तविक है, अखंडीय है। इसीलिए तो सत्य है, वो पूरा होना है। आप लेने के लिए तैयार होइए और बहुत आनंदित होकर होइए। इसे बहुत भारी मत समझ लीजिए। सत्य का आत्मा के द्वारा जो ये प्रगटीकरण है वो बहुत स्पष्ट है कि हमारा ध्यान किन बातों पर होना चाहिए। चेलों ने जो प्रभु यीशु ने कहा उसका विस्तार किए हैं, व्याख्या किए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा भी नहीं, क्योंकि वचन आत्मा है। जब यह समझ मिली, वही समझ आज के समय में स्पष्ट होता है कि यह आत्मा का उतरना है। और कैसे उतरेगा कि आप सच्चाई को जानेंगे और वो तमाम भ्रम जो मनुष्यों के उपदेश से आए थे वो दूर होंगे और वचन पर दृष्टि रहेगी। तो आप भयानकतम स्थिति में भी परेशान नहीं होंगे, डूबेंगे नहीं, क्योंकि वचन ही संभालेगा। जैसे हमेशा से संभाला। क्यों रक्षा की बात है, वचन रक्षा कर रहा है। वचन को हमने जीवन में क्या जगह दी है, उसकी समझ वाकई में हमें कैसी मिली है। तो सचमुच में आज आप इस सत्य सच को जान रहे हैं और ये सच बहुत सी बातों में स्वतंत्र करके आपको स्थापित करेगा, दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए। और वो सब बातें जो आवश्यक हैं कि हम कैसे निर्भर होते हैं, तो वचन पर निर्भर होना। इन 25 चीज़ों में प्रभु यीशु ने सब बातें विस्तृत रूप से हम सब के लिए रख दी है कि इसको जान के वो सारी आवश्यकताएं हम पूरी कर पाएं जो आत्मिक उन्नति के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। तो सत्य की ये प्रकृति है, इसे बदला नहीं जा सकता। किसी भी रीति से आप इसे परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका बोध आपके मन, प्राण, आत्मा में निश्चित यीशु के नाम में मिलना है। इस सच्चाई को जानिए और इससे बहुत खूबसूरत हिस्से पहचान में आने लगेंगे, दिखने लगेंगे वचन में। सांसारिक दृष्टि से देखने की कल्पना खत्म हो जाएगी। आपके भीतर वो सारी चीज़ें प्रकट होने लगेंगी, होंगी ही सचमुच, सच सच के द्वारा। वो निर्णायक है। तो प्रभु के इस वरदान का, इस दान का, ये अद्भुत रहस्य का लाभ उठाइए
और जानिए कि आप कितने बहुमूल्य हैं। आपके पास ये धरोहर है, इसे संभालिए और ये आपको योग्य करेगी आत्मिक युद्ध में जो हमेशा चल रहा है, कि जहां आप इसीलिए हैं इस पृथ्वी पर, मसीह के, यीशु के, कि शैतान को लज्जित करें जो हारा हुआ है। ये सच सच इसलिए सामने है कि आप विजयी हैं, ये हमेशा आपको याद रहे। सत्य का आत्मा आपको निरंतर इस दिशा में अग्रसर करेगा यीशु के नाम में, और आप पहचानेंगे और आनंदित होंगे और आपकी गवाहियाँ होंगी। और मुझे आनंद मिलेगा कि निश्चित हर दिन हर क्षण आप उसके डील डॉल में बढ़ रहे हैं। ये है वो सच्चाई कि हम उस डील डॉल में कैसे बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं। और ये सिर्फ स्वयं के लिए नहीं है, ये पूरी कलीसिया के लिए है, क्योंकि मसीह हमारा सिर है जो पूरी देह की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, आशीषित करता है, अनुग्रह देता है, अभिषिक्त करता है हर दिन के नए तेल से। तो ये आपके लिए अभिषेक का वो नया तेल जो सत्य के आत्मा के द्वारा हर एक के लिए रखा गया है, इसे लगाइए, मलिए अपने जीवन में, इसे खाइए, पिए और पचाइए कि आप सचमुच में आत्मिक देह में पवित्र आत्मा का मंदिर होकर, परमेश्वर का भवन होकर, आनंदित करने वाला, सचमुच में उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई करने वाला, अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति, अगर नहीं है तो वहाँ के लिए मांगें कि हाँ प्रभु, मैं क्षीण हो गया हूँ, मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की शक्ति मुझे चाहिए कि इसको मैं पूरी रीति से इन अंतिम समय में जो इतना खूबसूरत उपहार आपका है, उसका उपयोग करके आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई करूं, आपके नाम का गुणानुवाद करूं। पवित्र आत्मा यही हम सबसे चाहते हैं और आप कर भी रहे होंगे। पर अब दुगने उत्साह से उस अभिषेक में बढ़िए, औरों तक पहुंचाइए। ये सुसमाचार है। अगर आप इसे तेजों में बोलेंगे तो भी उचित है, कितना इसको महत्व देंगे ये आप पर निर्भर करता है कि हमारी आत्मा में वो प्रेम कैसा उमड़ रहा है, कैसा वो नम्रता और दीनता यीशु के नाम में हम पा रहे हैं कि ये सच्चाइयाँ तभी हम हासिल कर पाएंगे। कठोर हृदय वालों के लिए नहीं है, और उसके लिए यीशु का नाम है कि वो कठोर हृदय को भी मांस का बना सकता है और बना दिया है। ये ऐसे उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं। तो अंत में मैं ये कहता चलूँ आमीन, और शुरू में कहता चलूँ, सच सच जो आपने सुना आपके लिए रखा गया था वो पूरा होगा, जो पूरे पवित्र शास्त्र में पाया जाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में।